नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर करुणेश रंजन है। मैं एक ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट, लिगामेंट एंड बोन ट्यूमर सर्जन हूँ। आज मैं आपको डिस्क प्रोलैप्स के बारे में बताऊँगा। जैसा कि आप जानते हैं, डिस्क जो है हमारे रीढ़ के हड्डी के बीच का कुशन है, और जो डिस्क रिलेटेड बीमारियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट हैं, बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ रही हैं। और उसका रीज़न है हमारा लाइफस्टाइल। हमारा आजकल के युवा बहुत एक्टिव हैं, जिम भी जाते हैं, हैवी वेट उठाने का चलन है। तो वैसे में हमारा जो कुशन है वो हमारे बॉडी का सपोर्ट है। अगर आप उस पर एक्सर्ट कीजिएगा तो आपको अगर कोई चीज़ दबती है पूरी तरीके से पिचक भी सकती है, और उसकी वजह से आप नुकसान में भी पड़ सकते हैं। ये एक कमर दर्द का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है, और मैं आज आपको ग्राफिकली बताऊंगा कि आखिर ये बीमारी है क्या और आखिर ये हो क्यों रही है। ये हमारे रीढ़ के हड्डी का नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया। इसमें ये हमारे रीढ़ की हड्डी होगी और ये हो गया डिस्क। डिस्क के दो हिस्से हैं। ये बाहर का खोल हो गया जिसे एनुलस फाइब्रोसिस कहते हैं, और ये अंदर की जेली यानी गद्दा, इसे न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं। ये हमारा स्पाइनल कनाल हो गया जिसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है, और ये साइड से ये पीले वाले दो नर्व रूट्स निकलते हैं। ये नर्व रूट्स ही हैं जो हमारे डिफरेंट नसें बनाती हैं। अब आते हैं आखिर ये पैथोलॉजी हो क्यों रही है। ये पीला है यानी कि ये हाइड्रेटेड है। हाइड्रेटेड मतलब इसके अंदर पानी अच्छे अमाउंट में है। जैसे ही हमारे डाइट चेंजेस होते हैं या फिर कुछ स्मोकिंग का इफ़ेक्ट होता है, कुछ बॉडी में डिहाइड्रेशन का इफ़ेक्ट होता है, तो जैसे हमारे बॉडी से पानी निकलता है वैसे ही इसके अंदर से भी पानी उड़ सकता है। डिहाइड्रेशन की वजह से कई सारे कारण होते हैं। हमारा ओवर एक्सर्ट करना भी एक कारण हो सकता है जिसके अंदर से ये जो पानी है वो निकल जाए। जब इसके अंदर से पानी निकल जाता है या फिर हमारा ओवर एक्सर्शन हो जाता है तो ये जो खोल है जिसे हम एनुलस फाइब्रोसिस कहते हैं, ये फटने लगता है। जैसे अब ये एक स्टेज हुआ जिसमें कि ये बल्ज होने लगा है। ये जो खोल है ये फटने लगा है, और ये जो जेली है ये डिहाइड्रेट हो गई है। अब ये अपने जगह पे नहीं रहेगी और ये बाहर की तरफ निकलने की कोशिश कर रही है, और ये जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करती है तो हमारे पीछे वाले जो नसें हैं वो दबती हैं, कमर में दर्द होना चालू हो जाता है। एक ऐसा समय आता है जब ये डिस्क का जो खोल है ये पूरी तरीके से फट जाता है और ये जेली है वो बाहर की तरफ आ जाती है। जब ये बाहर की तरफ आ जाती है तो ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को या हमारे साइड के रूट्स को, ये नर्व्स को दबा सकती है। तब ये ऐसा समय होता है जब हमारे पैरों में दर्द या झंझनाहट आने लग जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे पैरों में झंझनाहट इसी स्टेज में आती है। अगर हमारे कमर में दर्द चालू हुआ है इसका मतलब है ये स्टेज है, अगर पैरों में झंझनाहट है तो ये वाला स्टेज है। और एक ऐसा समय आता है जब ये एडवांस्ड डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है जिसमें कि ये जो अंदर का जेली है वो पूरी तरीके से निकल के चारों तरफ इधर उधर लपटा के नस को दबा देता है। ये ऐसा स्टेज है जिसमें हमारे पैर के नस मर सकते हैं और हमारे पैर में पैराप्लीजिया यानी कि नसों का काम करना बंद हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये डिस्क का प्रोलैप्स क्या होता है। अब ये है कि डिस्क का प्रोलैप्स ना हो इसके लिए हमें क्या करना होगा। डिस्क का प्रोलैप्स कई कारणों से हो सकता है। पहला कारण है आपकी डाइट अगर अच्छी नहीं हो तो डिस्क हाइड्रेटेड नहीं रहेगा और वो जेली अच्छे से नहीं काम करेगी और वो बाहर की तरफ निकल सकती है। दूसरा कारण है अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं, अनप्रोटेक्टेड हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं, बिना ट्रेंड आप जिम में जाके अपना वज़न उठा रहे हैं, वैसे में डिस्क का प्रोलैप्स हो सकता है और आप सीधे सीधे चीज़ों में फंस सकते हैं। फिर आता है स्मोकिंग। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जिससे आपके डिस्क डिहाइड्रेट हो सकते हैं और आप डिस्क प्रोलैप्स की तरफ जा सकते हैं। फिर होता है कारण अगर आप बहुत ज़्यादा झुक के काम करते हैं, बहुत ज़्यादा बाल्टी उठाने का काम करते हैं, बहुत ज़्यादा सीढ़ी चढ़ने उतरने का काम करते हैं, वैसे में भी हमारे रीढ़ के डिस्क खराब हो सकते हैं। अब इससे बचे कैसे? आप इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, जैसे हैवी वेट लिफ्टिंग, स्मोकिंग, डाइट अपना अच्छा रखिए, सीढ़ी चढ़ना उतरना कम रखिए, ज़मीन पे झुक के काम करना बंद कीजिए या मिनिमाइज़ कीजिए उसको, थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। फिर आता है व्यायाम। व्यायाम डिस्क के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका अगर रीढ़ का पिलर यानी कि मसल्स मजबूत होंगे
तो डिस्क पे लोड कम पड़ेगा। भारतवर्ष में व्यायाम बहुत ज़माने से चलता है। जो हमारे योगासन हैं वो व्यायाम के ही एडवांस्ड फॉर्म है। योगासन में जो भुजंगासन बनाया गया है, सूर्य नमस्कार बनाया गया है, ये स्पाइन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इन्हें फिजियोथेरेपिक टर्म्स में कहें तो ये स्पाइन एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज हैं, यानी कि हमारे रीढ़ के हड्डी के जो पिलर्स हैं उनको मजबूत करती हैं, हमारी कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं। अगर ये मजबूत होंगे तो हमारे जो डिस्क है उस पर लोड कम पड़ेगा, वो प्रोलैप्स होने से बचेगा। तो ये ही चीज़ें हैं जो एडवाइस की जाती हैं। और जो बाकी की चीज़ें हैं जैसे दर्द की दवाएं, ये सब चीज़ें इसमें कुछ खास काम नहीं देती। ये तब होती हैं काम में जब आप फंस जाते हैं। तो हमें फंसना नहीं है, हमें शुरुआत में ही प्रिकॉशन रखना है, चीज़ों को अवॉइड करना है जिनसे डिस्क खराब हो सकता है, और बॉडी को स्ट्रांग बना के रखना है, यानी कि योगासन करना है, भुजंगासन, सूर्य नमस्कार। ये नित्य सुबह एवं शाम कीजिए और आप अपने स्पाइन के हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं।